तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मार्केटिंग फंक्शंस प्रोसेस में हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ द marketing for the agricultural commodities or agricultural produce. There are three processes: assembling, that is the concentration of the produce; assembling done by two means, that is primary assembling and secondary assembling. Primary assembling it means कहाँ से हम commodities को जो नियर बाई विलेज से रहता है उसको नियर बाई मार्केट में ला करके बेचते हैं, प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जहाँ पे रहता है। सेकेंडरी असेंबलिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े टाउन होते हैं उसमें हम ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज लाते हैं और फिर दूसरे जहाँ पे स्केर्स होता है प्रोडक्शन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तीन प्रोसेस है। फिर इस प्रोसेस को करने में डिफरेंट एक्टिविटीज इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी है सिंगल एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होता है वाइल मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर, दैट इज नोन एज मार्केटिंग फंक्शंस। एंड ये जो फंक्शन होता है वो कमोडिटीज टू कमोडिटीज वेरी करता है और मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। उसके बाद किस टाइप का कंज्यूमर्स है, उसकी इकोनॉमी क्या है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, इस पे डिपेंड करता है। तो इस क्लासिफिकेशन को मेन जो क्लासिफिकेशन है मार्केटिंग फंक्शंस का वो क्लासिफाई किया गया कि जब हम मार्केटिंग पढ़ाए थे तो बताए थे कि मार्केटिंग में क्या होता है कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो कौन सा फंक्शंस है जिसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? मार्केटिंग का कौन सा फंक्शंस है वो जिसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? तो बाइंग एंड सेलिंग जो है और डिमांड क्रिएशन या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, ये इस कैटेगरीज का मार्केटिंग फंक्शंस है जिसमें क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है किसके, जो हमारे पास है। अगर कमोडिटीज ट्रांसफर हुआ दूसरे के पास गया तो उस ओनरशिप उसके पास चला जाता है। इसमें फिर फिजिकल मूवमेंट में ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, फंक्शन ऑफ चेंजिंग द फार्मर प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा। क्या से बाइंग एंड सेलिंग में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो बाइंग एंड सेलिंग है क्या? बाइंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग होता है, दैट फंक्शन इज आल्सो नोन एज फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज दैट? इट इज द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों ही फंक्शंस बहुत जरूरी है जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदने या बेचने जाते हैं तो सेटिस्फैक्टरी प्राइसेस पे हमारा कैसे म्यूचुअली जो है वो एग्रीड प्राइसेस पे कमोडिटीज हम बेचते या खरीदते हैं। तो बाइंग जो हमारा है वो क्या है? Purchase of, it include the identification of need, finding the sources of supply of product and procuring them at right prices. इसका जो स्टेप्स होते हैं जैसे हम उसमें क्या करेंगे? बाइंग का मतलब क्या है कि हम अपनी कमोडिटीज को राइट प्राइसेस पे राइट प्लेस से राइट टाइम पे हम हमारे पास जो अवेलेबल है उससे क्या करना? खरीदना। Selling and buying are two important functions which involve the movement of commodities from producer to ultimate consumer, in which they transfer the ownership from buyers to sellers to buyer. Sellers, what is selling? Selling is a process of finding the buyers and we have to convince them to buy the product at a price that is satisfactory to both seller and buyer. It includes जैसे identification of need, finding the sources of supply of good and how to procure them at the
राइट प्राइसेस। हम कल बताए थे कि हमको क्या करना है, जब हम किसी भी कमोडिटीज को सेल करते हैं तो हमको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट का प्लान करना है कि कौन से प्रोडक्ट को हम डेवलप करें जो मार्केट में हमारा बिक सकेगा, कंज्यूमर उसको लेगा, है ना। और उसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर करके, उसी प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करके क्या करते हैं, बायर्स को उसको सेल करते हैं। और चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट डेवलप हुआ है उसके नीड और रिक्वायरमेंट के आधार पे हुआ है, फिर हम उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बेसिस पे हम कांटेक्ट बनाए रखेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको मतलब उसको मोटिवेट करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी ऐसा है, ताकि जो हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया है उस प्रोडक्ट को हम क्या कर सके, बेच सके, क्या कर सके, बेच सके। उसमें ये इन्वॉल्व होता है, बेचने के लिए क्या इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, बोलो, बेचने के लिए क्या इन्वॉल्व होता है, निगोशिएशन। निगोशिएशन होता है किसके लिए, कि आप जो दे रहे हैं कितनी क्वांटिटी आपको लेना है, कैसी क्वालिटी का कमोडिटीज आपको लेना है, या फिर उसकी प्राइसेस आप जो दे सकते हैं कितना होगा, है ना, कितना होगा, उसके बीच का निगोशिएशन। क्या मोड ऑफ पेमेंट होगा, ये पार्टिकुलर जो पैकेजिंग होगा वो कैसा होगा, ये दोनों के बीच का निगोशिएशन होता है, तभी हम कमोडिटीज को सेल कर पाते हैं। और बाइंग में क्या होता है, बाइंग में भी हमारा हमारा क्या जरूरत है पहले वो फाइंड आउट करते हैं। बाइंग में क्या करते हैं, हमारी क्या जरूरत है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर नीड के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, हमारा क्या परचेस का प्लान होगा वो प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू what is the need of consumers, and also the buyer should survey their own market. They have to survey their own market to identify the quality and quantity of commodity that are the required by the buyers. And they also have to identify the sources of supply where they get and confirm the supplies of the commodity, so that the supply of commodities can be made available on a continuous basis in the market. And third one is the negotiation. While buying of the commodities, the term and condition of the purchase along with the price are negotiated with the sellers. जब हम कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि ये कमोडिटीज की प्राइसेस क्या है, और हम पहले ही डिटरमाइन किए रहते हैं कि हमको क्या खरीदना है। तो ये बाइंग करने समय हमको कौन कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए, बाइंग क्या है, परचेजिंग कमोडिटीज, purchasing of commodities at right prices, कहाँ से, from right places. So while buying of the particular commodities, we have to take into consideration the sub-function also. It involves the planning of the purchase. It also involves the identification of the sources of supply. It involves the negotiation. Negotiation for what? Negotiation for the term and condition of the purchase at particular prices. And there are different methods of buying and selling in the market. जैसा कि बता चुके थे कि what are the different method of the buying and selling for a particular commodities, like
sell under cover of a clause. Sell through the negotiation. Sell based on sample. Ogham method, Dara method, open auction and closed tender system. All these methods are employed by buying and selling of a particular commodities in a market. In market, what are the conditions under which commodities are bought and sold? There are different methods of buying and selling. Like जो प्रिवेलेंट मेथड है इंडियन मार्केट में कमोडिटीज को बेचने और खरीदने का, वो कौन कौन सा मेथड है वो हम लोग को पढ़ना है। तो पहला मेथड क्या है, सेल अंडर कवर ऑफ ए क्लोज। इसको हम मेथड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो प्रोडक्ट का प्राइसेस होता है वो सेटल होता है किसके बीच, जो हमारा ये कमीशन एजेंट होता है वो आता है, और जो हमारा बायर्स होता है, बायर्स मतलब खरीदने वाला होता है, और कमीशन एजेंट, दोनों के बीच प्राइस जो होता है वो फिक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, हाथ को कवर ये कपड़े के अंदर रख लेते हैं और फिंगर को ट्विस्ट करते हैं। फिंगर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और कोड और जो सिंबल रहता है ट्रेडर्स का, वो सब दोनों एक दूसरे का कोड और सिंबल जानते हैं। वो क्या मतलब प्रेस करते हैं फिंगर को, उसके आधार पे उसको पता चलता है कि किसकी जो प्राइसेस है वो सबसे ज्यादा उस लॉट्स के लिए लगाया। उसके आधार पे प्रोस्पेक्टिव बायर्स को वो ये प्रैक्टिस जो होता है वो तब कंटिन्यू होता है जब तक कि प्राइसेस सेटल ना हो जाए। जो हाईएस्ट बिडर होता है उस कमोडिटीज को खरीदने के लिए उसको वो कमोडिटीज कमीशन एजेंट दे देता है। ठीक है, इस मेथड में जो ड्रॉबैक होता है क्या होता है कि जो एक्चुअल प्राइसेस जो बायर्स के द्वारा दिया जाता है कमीशन एजेंट को, वो सेलर को मालूम नहीं चल पाता है, वो बताता ही नहीं है। ये दोनों के ही बीच का चीज होता है। इसकी वजह से चीटिंग जो होता है, चीटिंग की संभावना है, वो सेलर को चीट करता है। ये दोनों आपस में कुछ ले दे करके वो प्राइसेस जो मे बी जो निगोशिएट होता है दोनों के बीच में, वो कम भी हो, जो प्राइस सेटल होता है दैट इज फाइनली सेटल मे नॉट बी दी हाईएस्ट, और दो जो हमारी जो क्लेम होती है कि वो हाईएस्ट है, जबकि कोई जरूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट लगाया हो। दोनों की आपस में मिली भगत होती है, उसके आधार पे कम प्राइस पे भी उसके बदले वो 10% के कमीशन, 5% कमीशन दे करके और कम पैसे में वो खरीद पाता है सामान। तो इसकी मेन ड्रॉबैक ये चीटिंग की संभावना है, जो कि ये बैन है रेगुलेटेड मार्केट में, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिसेस इस मेथड से बाइंग एंड सेलिंग अभी भी हो रहा है, जबकि ये बैन है। दूसरा मेथड है सेल थ्रू निगोशिएशन। निगोशिएशन का मतलब ही समझ रहे हो क्या होगा, बायर्स और सेलर्स के बीच डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। सेल थ्रू निगोशिएशन में बायर्स और सेलर्स के बीच डायरेक्ट प्राइस निगोशिएशन हो। ये जो है वो बायर्स कोट करेगा प्राइस, जिस प्राइस पे वो सेटिस्फाई होगा। उसकी कमोडिटीज है, वो क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज है, मतलब बेचने वाला दे रहा है या नहीं। अगर सेलर एक्सेप्ट किया उस प्राइसेस को तो डील कंप्लीट होगा, अगर नहीं एक्सेप्ट किया तो डील कंप्लीट नहीं होगा। तो सेलर को इसमें एडवांटेज ये होता है
इसमें जैसे कमीशन एजेंट ऊपर में चीट करके चला गया, वो कमीशन एजेंट इसमें चीट नहीं कर सकता है, इसमें डायरेक्ट सेल कर सकता है, मतलब जो बायर्स और सेलर्स के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा प्राइसेस का, और आपस में कमोडिटी ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर प्राइस पे करेगा, है ना। तो ये सेल थ्रू नेगोशिएशंस है। सेल बेस्ड ऑन द सैंपल बाय द कमीशन एजेंट, इसमें क्या होता है कि ये कमीशन एजेंट जो है वो शॉप में दुकान में आता है सैंपल लेकर करके, और ये सैंपल की प्राइसेस ये है, इस प्राइसेस पे कमोडिटीज को हम डिस्पोज करेंगे। कमीशन एजेंट पे मतलब दुकान है, दुकानदार है, उसके पास जाता है और ऑफर करता है, जो सबसे ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस का, उसको कमीशन एजेंट कमोडिटीज दे देता है। ठीक, पहला मेथड था, दूसरा मेथड था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और तीसरा था कि कमीशन एजेंट जो है वो अप्रोच करता है दुकानदार के पास जाकर के, और जो दुकानदार उसको सैंपल का सबसे ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होता है, उस प्राइसेस पे क्या करता है, कमोडिटीज को बेच देता है। चौथा मेथड है मोगम मेथड, और उसको हम मोगम सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगम सेल। मोगम सेल पर्टिकुलरली विलेज एरिया में बाइंग एंड सेलिंग के लिए प्रिवेलेंट मेथड है। जो कमीशन हमारा जो मनी लेंडर्स होता है, वो फार्मर्स को क्या करता है, जब जरूरत होता है तो वो पैसे देता है, इसके बदले मनी लेंडर क्या करता है कि उसकी जब कमोडिटीज बिकने लगेगी तो वो ओपन मार्केट में नहीं बेचेगा, बल्कि मनी लेंडर को ही उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये सबसे कॉमन मेथड है बेचने का विलेज में, जबकि फार्मर्स जो है वो फंड देता है लोकल मनी लेंडर से। इसमें ओरल एग्रीमेंट, इसमें कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है बायर्स और सेलर्स के बीच। इसमें क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट होता है। इस ट्रांजैक्शन में प्राइसेस जो ओपन मार्केट में होती है उससे उसको कम पैसे मिलता है, उस ज्यादा पैसे उसको नहीं मिलता है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि उस इनपुट खरीदने के लिए उससे लिया है तो कमोडिटी उसको ही बेचेगा, and that type of selling method is known as मोगम। इस मेथड को क्या बोलते हैं? मोगम मेथड। हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो ओपन ऑक्शन। तो ओपन ऑक्शन मेथड जो होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड्स है रेगुलेटेड मार्केट में कमोडिटीज को बेचने और खरीदना। ये जो बायर्स जो स्मॉल लॉट्स का है या फिर बड़ा लॉट्स का है उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं होता है। जो कमोडिटी जिस लॉट्स के लिए जो बोली लगता है, चाहे वो बड़ा लॉट्स का हो या छोटा लॉट्स का हो, पर यूनिट के आधार पे लगाया जाता है। इसलिए ये इस मेथड्स के ये एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज भी इस मेथड्स के हैं। डिसएडवांटेज ये मेथड्स के हैं कि ये मेथड्स में जो टाइम होता है वो कम मिलता है। सपोज हम आज पर्टिकुलर डेट रखें किसी कमोडिटीज को बेचने के लिए, तो उसमें जितना नंबर ऑफ बायर्स आ सकेगा उतना ही आता है, उसको समय मतलब वेट करने के लिए नहीं मिलता है। इसकी वजह से कम लोग आ पाता है, उसमें क्या होता है, कम लोग आ पाता है। जैसे बड़ा मार्केट सेंटर्स है, बिग मार्केटिंग सीजन है, तो हमारा जो ऑक्शन है उसके लिए टाइम जो अलॉटेड होता है वो कम होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। बायर्स और सेलर्स दोनों ही हरी में रहता है, इसकी वजह से ऐसा होता है कि प्राइस का जो निगोशिएशन होता है वो में भी कम ही हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि ओपन ऑक्शन में जो खरीदने वाला होता है वो दूसरे से मिल जाता है, और जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होता है वो
क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। मान लो कि 10 लोग आया, 10 लोग में 5 लोग बोला कि हम 500 पे ही खरीदेंगे, तो बोली हाईएस्ट कौन लगाएगा, है ना। 5 लोग उधर मिल गया, 5 लोग उधर मिल गया, तो निगोशिएशन जो प्राइसेस का होगा, जितना एक्सपेक्टेड प्राइसेस का निगोशिएशन होगा वो नहीं मिल पाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ये ओपन ऑक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट मार्केट में। ये फास्ट सिस्टम ऑफ द ओपन ऑक्शन, रैंडम बिड सिस्टम ऑफ द ओपन ऑक्शन एंड अदर सिस्टम आर द रोस्टर बिड ऑफ द ओपन ऑक्शन। तो फास्ट सिस्टम में क्या है कि ये फास्ट सिस्टम क्या है, फास्ट सिस्टम में है कि एक सभी एक लॉट्स के लिए सब, मतलब जो जितना दुकान है पर्टिकुलर शॉप्स में, सभी लॉट के लिए एक ही बोली लगा जाता है। बोली जो लगाया जाता है एक ही लगाया जाता है, इसमें डिफरेंट बोली नहीं लगाया जाता है। वन बिड इज गिवन फॉर ऑल द लॉट्स इन ए पर्टिकुलर शॉप, at the all the lots are sold at that prices, means single prices for the all the lots under the fast system of the open auction। लेकिन रैंडम बिड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें कुछ जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स होता है उसको इनवाइट करता है और उसके बीच नेगोशिएशन होता है। इसमें क्या होता है कि उसका मे बी उसका रिलेटिव हो कमीशन एजेंट का, उसी को बुला कर करके कमोडिटीज को बेच दे, है ना। तो सभी प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्म नहीं किए जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि कंपटीशन बहुत पुअर होता है। समटाइम्स देखो इसमें है भी, समटाइम्स द कमीशन एजेंट विल इन्फॉर्म ओनली दोज बायर्स हु आइदर हिज रिलेटिव और हु वांट टू ऑब्लाइज, जिसको करना चाहे। तो ये कंपटीशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सेलेक्टिव बायर्स को लाया है अपने मार्केट में कमोडिटीज को बेचने के लिए। लेकिन रोस्टर बिड सिस्टम जो होता है ओपन ऑक्शन का, वो सबसे सिस्टमेटिक मेथड्स होता है। इसमें एक नोटिफाइड टाइम होता है तब स्टार्ट होता है, और एंड जब एंड होने का टाइम होता है तो एंड होता है। और इसमें एडवांस में पहले ही बता दिया जाता है, सभी बायर्स को इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि आप इस समय आइए। और सबको रहता है कि कोई डॉट्स के चारों तरफ, मतलब कोई क्लॉकवाइज जा करके, कोई एंटी क्लॉकवाइज जा करके, कोई मतलब जहां से लॉट शुरू हुआ वहां से एंड करे, और कोई जो है वो जहां से एंड हुआ वहां से स्टार्ट कर करके घूम कर करके और अपना उस विद इन टाइम में अपनी लॉट्स को देख करके उसके आधार पे प्राइस जो है वो। अदर मेथड जो है वो एक और मेथड कल नहीं पढ़ाए थे, उसमें दारा मेथड होता है। क्या होता है, दारा मेथड। दारा मेथड में क्या होता है कि डिफरेंट लॉट्स जो होता है क्वालिटी का, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी सी, सभी लॉट्स को एक सिंगल लॉट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या कर दिया जाता है, सिंगल लॉट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो अच्छा क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज होगा उसका भी, और जो खराब क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज होगा उसका भी फार्मर क्या करेगा, उसकी जो प्राइस है इक्वल फेच करेगा। ये एडवांटेज है कि कम समय में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज बिक सकता है। डिसएडवांटेज है कि फार्मर्स को इस मेथड से बेचने के लिए उसको इंसेंटिव नहीं मिलता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज के भी वही पैसे मिलते हैं और खराब क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज के भी वही पैसे मिलते हैं। तो दारा मेथड्स में क्या किया जाता है, डिफरेंट लॉट्स को एक एक लॉट्स बनाया जाता है। उस लॉट्स में क्या किया जाता है, उस लॉट्स में डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कमोडिटी जो होता है उसको मिक्स कर करके और सिंगल लॉट्स में बेच दिया जाता है। क्या किया जाता है, सिंगल लॉट्स में बेच दिया जाता है।